जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 47 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, पेपर नंबर 4 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए और बीई वालों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कैलकुलस फॉर्म के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आपको कैलकुलस फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल क्वेश्चन है y = px + p²। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। विच इज इन कैलकुलस फॉर्म, ये कैलकुलस फॉर्म है y = px + f(p). अगर f(p) जो है होता है उस जगह पर p² है, यानी कि p का फंक्शन होना चाहिए, और y = px, तो यहाँ पर px है ना, और इधर f(p) का फंक्शन है। तो विच इज इन कैलकुलस फॉर्म इट्स जनरल सॉल्यूशन इज पुटिंग। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम है जहाँ पर p है वहाँ पर c पुट कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, तो जहाँ पर p है वहाँ पर c पुट कर दीजिए, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब आपको इसके बाद चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना। मतलब इसके बाद जो एक आपका टर्म निकला था, एक p = c निकला था, आपको याद होगा, और एक आपका निकला था एक और टर्म आपका क्या निकला था, हाँ, px + f'(p) = 0। मतलब दो लीनियर फैक्टर में p को हमने फैक्टराइज किया था, आपको याद होगा, है ना। जब हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग कैलकुलस इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो एक आया था आपका dy/dx, मतलब p था वो, और इनटू मतलब dy/dx को कॉमन लिया था, और इनटू px + f'(p) = 0। तो dy/dx को हम लोग p कहते हैं, तो p = 0 मिल गया था, और उसी को हम लोग जब सॉल्व किए थे dy/dx को, तो वहाँ से हम लोग को p का वैल्यू c मिल गया था। इंटीग्रेशन करने के बाद p का वैल्यू हम लोग को c मिल गया था, तो p का वैल्यू वहीं से हम लोग क्या पुट कर दिए, c पुट कर दिए यहाँ पर, तो उससे जनरल सॉल्यूशन तो निकल गया है। ये तो क्लियर है, ये जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका था। लेकिन अब हम लोग को चाहिए क्या, अब हम लोग को चाहिए एक और सॉल्यूशन, जैसे px + f'(p), px + f'(p), है ना। तो ये तो कैलकुलस फॉर्म है, px + f'(p) = 0। एक और लीनियर फैक्टर p का मिला था, p का एक और लीनियर फैक्टर मिला था, लेकिन जिसको अगर हम लोग px + f'(p) को जैसे ही हम लोग आगे की ओर सॉल्व किए, तो उससे p का एक और वैल्यू मिला। बट इस p के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने से मुझे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हासिल हुआ। इसी वजह से जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट हासिल नहीं हो रहा है, तो उस गिवन सॉल्यूशन को सिर्फ सॉल्यूशन कहेंगे, और वैसा सॉल्यूशन कहेंगे कि वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। उस सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन में ना तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ना तो पार्टिकुलर कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता तो जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तभी गुंजाइश होता है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकले, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पर पार्टिकुलर वैल्यू को पुट कर देंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जब सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ही नहीं है, तो पार्टिकुलर का बात ही नहीं करेंगे हम लोग। आइए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कैलकुलस फॉर्म। हम लोग कैलकुलस फॉर्म लिखेंगे y = px + f(p), है ना, ये कैलकुलस फॉर्म। तो यहाँ तक हमने जनरल सॉल्यूशन लेकर के आ गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैलकुलस फॉर्म लिखेंगे, y = px + f(p), यही कैलकुलस फॉर्म है। नाउ फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, अब इसके सिंगुलर सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके सिंगुलर सॉल्यूशन पर बात करने के लिए हम लोग को x + f'(p), मतलब p का एक और लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा, x + f'(p) = 0, ठीक है। और f'(p) इससे कंपेयर कीजिए, f(p) क्या है बाबू, तो p² है ना। देखो px + f(p) ये कैलकुलस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो px की जगह px है और f(p) की जगह p² है, तो f(p) = p², तो f'(p) क्या होगा, तो 2p होगा। f'(p) क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। f(p) क्या है, f(p) क्या है, p² है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2p हो जाएगा। तो x की जगह पर x + 2p = 0, तो 2p, तो यहाँ पर p रहने दीजिए, उधर चल जाएगा तो -x/2 हो जाएगा। तो स्मॉल p का वैल्यू -x/2 हो गया। स्मॉल p का वैल्यू कितना हो गया, -x/2 हो गया। अब इसी स्मॉल p का वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो इसी को हम लोग p एलिमिनांट भी कहते हैं। ये p = -x/2 को p एलिमिनांट भी कहते हैं या p डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बढ़िया से, p = -x/2 को
P एलिमिनेंट भी कहते हैं या फिर इसी को P डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो P इक्वल टू -x/2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, -x/2 प्लस -x/2 का होल स्क्वायर P की जगह पर। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका बचेगा -x²/2, इधर प्लस x²/4, एलसीएम लीजिएगा तो -x²/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। आप बताइए यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या? नहीं है आर्बिट्रेरी। ये 1/4 इसका कोफिशिएंट है बाबू, +1/4 या 1/2 या 1 2 ऐसा कुछ नहीं ना है, तो इसीलिए ये जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसको हम लोग y = -x²/4 को सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। आप बोलिएगा कि कैसे कह दीजिएगा आप इसको सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको प्रूव करके दिखाइए कि y = -x²/4 सेटिस्फाइड भी करता है कि नहीं। तो देखिए बाबू y = -x²/4, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में y = -x²/4 पुट करो तो -x²/4 LHS में -x²/4 आ गया है। अब RHS में भी हमको -x²/4 अगर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे y = -x²/4 इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी वजह से y = -x²/4 सिंगुलर सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ना तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना तो कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तभी तो पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पे तो हम लोग पर्टिकुलर कांस्टेंट को पुट करते हैं। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, जब जनरल सॉल्यूशन नहीं है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का गुंजाइश ही छोड़ दीजिए। तो अब देखिए नाउ चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं इक्वेशन 1 को। तो y = -x²/4 हम लोग पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 के LHS में क्या आ गया -x²/4। अब इक्वेशन 1 के RHS में भी -x²/4 आना चाहिए। तो सबसे पहले P का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए y का वैल्यू -x²/4 आ गया तो P को कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा जिससे मेरा RHS में भी -x²/4 आ जाए। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx = -1/4, x² का 2x हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 × 2 2 2 4, तो -x/2। तो dy/dx को हम लोग स्मॉल p कहते हैं, -x/2। तो स्मॉल p का वैल्यू -x/2 आ गया, तो स्मॉल p की जगह पर हम लोग -x/2 पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y = px + p² है, तो y का वैल्यू मेरा -x²/4 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसी को हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन कह रहे हैं। अब px + p², तो p का वैल्यू क्या आया है बाबू, तो -x/2 आया है। तो RHS में देखिए इक्वेशन 1 के RHS में -x/2 पुट कर देंगे। तो देखिए -x/2 RHS में पुट कर दिए, -x/2 × x प्लस p का वैल्यू -x/2 का होल स्क्वायर, तो -x²/2 प्लस इसका इक्वेशन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 2 = 4, 2 ऊपर में जाएगा तो -2x² + x²। इसका जोड़ेंगे तो -2x² + x² तो -x²/4 होगा। आप देख सकते हो ये RHS आ गया है ना, -x²/4 और LHS y का वैल्यू -x²/4 है, तो y का वैल्यू -x²/4 और RHS का वैल्यू भी है ना, दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि y = -x²/4 इक्वेशन नंबर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। इसी वजह से y = -x²/4 सिंगुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ना ही इसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट है। इसी वजह से इक्वेशन नंबर 3 इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। क्लियर है? अब नोट में मैंने कुछ लिख दिया हूँ, उसको आपको समझ लीजिए। इफ वी वांट टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर जब कभी भी आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक जनरल सॉल्यूशन। तो इससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जनरल सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा। y = cx + c² एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि p के जगह पर c पुट किया तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गया, और आपको मालूम है कि p का जगह पर c पुट करने पर जनरल सॉल्यूशन आता है। इफ आई पुट, अगर हम लोग पुट कर दे पर्टिकुलर वैल्यू इन द प्लेस ऑफ c, c के प्लेस पर एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए, एज यू विश एज यू चॉइस, आपका जो इच्छा कर रहा है। 4 - 3 - 4 है ना, 2/3 4/3 √2 √6 कुछ भी पुट कर दीजिए है ना, माइनस आयोटा √(-1) है ना, माइनस आयोटा पुट कीजिएगा तो -1 आयोटा का स्क्वायर √अंडर और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब आप इमेजिनरी नंबर पुट कीजिए या फिर कोई भी नंबर पुट कीजिए, रियल नंबर पुट कीजिए। ठीक है, उसको आप जब पुट कीजिएगा
तो एक पर्टिकुलर आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे उस समय, तो आप इसके बाद जब पुट करने के बाद जब नया रिजल्ट आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका देन है? तो जनरल सॉल्यूशन का ही देन है। तो अगर सबसे पहले आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देन वी फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो सी की जगह पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, देन वी फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ और भी सॉल्व करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके बाद वाला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 48 में आपको बताएंगे एक अनदर मेथड बताएंगे, एक नया मेथड बताएंगे, एक अलग मेथड बताएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का। ये तो पहला तरीका हुआ कि कैसे फाइंड करते हैं, है ना। ये तो पहला तरीका हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट या फिर पी एलिमिनेंट इसको कहते हैं। इसके मदद से हम लोग जो है कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। और इसके बाद आपको एक और मेथड बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन को। तो उसमें भी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन जो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, जो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी मेरा सॉल्यूशन, मेरा जो गिवन कैलर्स फॉर्म में रहेगा इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कैलर्स फॉर्म में रहेगा, तो उससे हम लोग जो है कि निकालेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब जो कैलर्स फॉर्म में इक्वेशन 1 जो दिया रहेगा उसी से हम लोग डायरेक्ट सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू जो है कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली और हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। माफ कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और जिसके मदद से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 48 में, कि किस प्रकार से अनदर मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग जो है कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 48 भी देखना पड़ेगा। ये तो एक मेथड हुआ, पहला मेथड, और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सिंगुलर सॉल्यूशन निकलता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहता है उसी को हम लोग p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, p के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम लोग को सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक अचूक और सबसे शॉर्टकट तरीका है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 48 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।